यिर्मयाह की जिंदगी में यिर्मयाह जब पहला अपना लफ्ज उसने बोला था तो उसने मम्मी पापा नहीं कहा था, इसने पहला वर्ड जीसस कहा था। और बाद में जो दूसरा वर्ड इसके मुंह से निकला था वो पापा था, मोहम्मद तीसरे नंबर था। बट खुदावंद को मैं शुक्र अदा करता हूँ कि यिर्मयाह को जैसे जैसे खुदा के बादलों ने मुझे गाइड किया वैसे वैसे मैंने यिर्मयाह को गाइड किया। और बाकी की स्टोरी यिर्मयाह खुद बताएगा कि खुदावंद ने किस तरह अपने जलाल के लिए इसे इस्तेमाल किया। और जब ये छोटा ही था तो छोटे छोटे क्लिप बनाया करता था खुदावंद की बादशाहत में। इसके सारे क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं। फेसबुक पे बहुत से क्लिप मैंने जो इसके 3 साल से शुरू किए थे, 4 साल में इसने पहली बार खुदावंद के मज़बा पे खड़ा हुआ और खुदावंद ने तब से इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये बहुत से देर से मुझे कहा था कि पापा मैं कब मैसेज दूंगा। मैंने कहा कि पहले आप अपने आप को तैयार करो, और फिर जब मैंने इसे कहा कि अब मैसेज देने का टाइम आ गया है तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया है। इसकी फर्स्ट टाइम है प्रीचिंग। अगर कोई गलती हो जाए तो आप इसे माफ़ करना, बल्कि इसके लिए दुआ करना कि खुदावंद इसे अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे ताकि खुदा के नाम को जलाल दे। आमीन। कितने लोग तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? वेरी एक्साइटेड। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं सबसे पहले दुआ के लिए बुलाऊंगा अपने बेटे मनासा को। मनासा कम फॉरवर्ड, प्रे फॉर योर ब्रदर, सो गॉड इज गोइंग टू यूज हिम माइटली इन जीसस नेम, आमेन। Thank you, my Lord Jesus, for touching us, my Lord Jesus. You will stand with me, my Lord Jesus, my Lord Jesus, my Lord Jesus. I will cover him in the blood of Jesus, my Lord. My Lord, when you will do his lecture, my Lord Jesus, the heavens will open, my Lord. And when he will do the blessing miracle, when he will speak his lecture mentally in heaven, and you are with him, my Lord. Amen. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। I'm truly thankful to God. और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। And I'm truly thankful for my father, Pastor Anderson, और मैं अपने बाप का, पास्टर एंडरसन का बहुत शुक्र करता हूँ, who helped me, who encouraged me, who gave me the opportunity so I can stand at the altar of God. और जिसने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और मुझे इनकरेज किया कि मैं खुदा के मज़बा पे खड़ा हो सकूं। And it's not my first time standing in the altar of God. और ये मेरा पहली मर्तबा नहीं कि मैं खुदा के मज़बा पे खड़ा हुआ हूँ। I stand many times more even in the altar of God. और मैं बहुत सी दफा खुदा के मज़बा पे खड़ा हो चुका हूँ। And I did small activities in the kingdom of God. और मैंने बहुत सी छोटी-छोटी एक्टिविटीज खुदा की बादशाहत में की हैं। I read the Bible, I did small activities, and I prayed for the people. और मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है, खुद लोगों के लिए दुआएं की हैं। But today is a very special day because today I'm going to preach the gospel in front of you. और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि मैं आप सब लोगों के सामने खुदा की इंजील की मनादी कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And a couple Fridays ago, every Friday, my dad, Pastor Anderson, says that come, we need to prepare the leaders. Don't sit in the audience. Come and stand and preach the gospel. और बहुत सी दफा जब भी खुदा के खादम मेरे बाप पास्टर एंडरसन यहाँ पे खड़े होते हैं, वो यही कहते हैं कि हमने वहाँ पे नहीं बैठे रहना, बल्कि हमने लीडर्स को तैयार करना है और यहाँ पे आए और तैयार हो। Because we need to prepare the leaders. Come, I will give you my altar. यहाँ पे आए, मैं आपको अपना मज़बा देने के लिए, अपना ऑल्टर देने के लिए तैयार हूँ, आप अपने आप को तैयार करें। Then it came in my heart, why don't I go and preach the gospel? और ये मेरे दिल में आया, क्यों ना मैं जाऊँ और खुदा के कलाम की मनादी करूँ। Then I asked my dad, Dad, can I preach the gospel? और मैंने कहा कि मेरे बाप मैं जाऊँ, क्या मैं मनादी कर सकता हूँ? He said yes. और उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। He said, I will help you, I will encourage you. और मैं तेरी हौसला अफजाई करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा। And whenever I saw my dad casting out the demons and praying for people and they would be received healing in the name of Jesus, I was encouraged.
और जब कभी भी खुदा के खादम मेरे बाप जब दुआ करते हैं, लोगों के अंदर से बदरूहें निकालते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, तो मेरी हौसला अफजाई होती है। When I see my father cast out the demons, I'm praying to God, God, when you will give me this powerful thing. और जब भी ये बदरूहों को निकालते हैं तो मैं वहां पे बैठे दुआ करता हूं कि खुदावंद तू मुझे कब ये देगा कि मैं बदरूहों को तेरे यीशु नाम से निकालूंगा। And many times when I was small, my father said, "Come, pray with me." और जब मैं छोटा ही था तब से मुझे मेरे बाप अपने साथ बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे साथ मिलकर दुआ करो। And when I was 4 years old, I stand in the altar of God and pray. और जब मैं 4 साल का था तब से मैंने खुदा के मज़हब पे दुआ करना शुरू की। And when I was 5 years old, I read the Psalms. I read Psalm 121. I was 5 years old and I stand in the altar of God and start reading the Psalms and started to memorize them. और जब मैं 5 साल का था तब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते खुदावन के कलाम को मैंने अपनी जिंदगी में नक्श करना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया। And I started to memorize the Psalms and learn the Psalms. और मैंने उसे याद करना और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। And many times my dad prophesied on me. और बहुत सी दफा मेरे बाप ने मेरे पे नबूवतें की। And I want to tell you one. और मैं उनमें से एक आपको बताना चाहता हूँ। Before my 8th birthday, the Holy Spirit came upon my dad and said, "I'm going to bless your sons with the tongues." और जब मेरी 8वीं सालगिरह थी, एक हफ्ते पहले मेरे बाप को खुदा के पाखरू ने कहा कि मैं तेरे बेटे को पाखरू की जुबान गैर जुबानों का बपतिस्मा देने वाला हूँ। And he said, "Okay." Then he called me and my brother. So then he said, "Come, let's pray." और उसने मुझे और मेरे भाई मनेसा को बुलाया और कहा कि आओ मेरे साथ मिलकर दुआ करो। And we prayed 5 or 10 minutes. और हमने मिलकर 5 से 10 मिनट तक दुआ की। And then after the prayer, my dad said, "Okay, you can go now." और दुआ करने के बाद मेरे बाप ने कहा अच्छा अब तुम लोग जाओ। And then I asked my dad, "Dad, I don't feel anything. I don't feel the Holy Spirit come upon me." और मैंने अपने बाप से कहा कि मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ना मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर पाखरू आया है। I don't feel the Holy Spirit touch my tongue. और मुझे नहीं लगा कि मेरी होली स्पिरिट ने मेरी जुबान को छुआ है। But my dad said, "Wait, son, the Lord will bless you very soon." और मेरे बाप ने कहा कि इंतजार कर, खुदा के पाखरू ने तुझे छू लिया है और वो तुझे बरकत देगा। And when it was my 8th birthday, early morning Friday, और आज जब मेरी 8वीं सालगिरह थी, सुबह के वक्त उठा मैं। I saw my mother cooking the breakfast. I saw my dad praying, and I saw my brother playing. और मैंने देखा कि मेरी माँ खाना बना रही है और मेरा बाप दुआ कर रहा है, मेरा भाई खेल रहा है। And suddenly I woke up and went to the washroom. और मैं अचानक से उठा और मैं जल्दी से वॉशरूम गया। And I prepared myself to pray. और मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं दुआ करूं। And then I asked my dad, "My mom, can you give me my Bible?" और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मेरी बाइबल दो। And I took my Bible and I started to read the Psalms. और मैंने अपनी बाइबल ली और मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया। And I want to tell you everybody, whenever I get the off in my weekdays, I read 19 to 20 chapters per day. और जब कभी भी मुझे मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं 19 से 20 चैप्टर खुदा के कलाम में से पढ़ता हूँ। And while I was done reading the Bible, और जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना खत्म किया, I said to my dad, "Dad, come, let's pray." और मैंने अपने बाप से कहा कि आए हम दुआ करें। And then when I started to pray, और जब मैंने शुरू की दुआ करना, suddenly the words of the Holy Spirit came upon my tongue. और अचानक से मेरी जुबान के ऊपर खुदा के पाखरू की जुबान आ गई। And I was so amazed. और मैं बहुत हैरान हुआ। That how did the Lord Jesus bless me? और मैं हैरान हुआ कि किस तरह खुदा के पाखरू ने मुझे छू के ब्लेस किया है। Because I thought no one get with the Holy Spirit in such a small age. और मैं यही सोचता था कि किसी को इतनी जल्दी छोटी उम्र में नहीं मिलता खुदा का पाखरू। And I was so amazed. I was so shocked. और मैं बहुत हैरान हुआ और मैं बहुत ही शॉक हो गया कि ये खुदावन ने मुझे इस तरह की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। And I was like, "Thank you, Lord. Thank you so much." और मैंने खुदावन का शुक्र किया, खुदावन तेरा शुक्र हो। And after that day, I didn't tell anybody, but after that day, I told my dad. और मैंने उस दिन अपने बाप से नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन ही मैंने अपने बाप से कहा, "Dad, you know what? The Lord Jesus, the Holy Spirit already
और मैंने अपने बाप से कहा कि मेरे बाप, मुझे खुदा के पाक रूह ने अपनी गैर जुबान के बपतिस्मे से ब्लेस कर दिया है। And he was amazed. He was thanking to Lord. और वो बहुत खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। And that time I remembered that the man of God prophesied on me earlier. और मैं तब मुझे याद है कि खुदा के खादम ने मेरे लिए नबूवत की थी That I will get the tongues on my 8th birthday. और वो यही थी कि वो अपनी 8वीं सालगिरह पे खुदा के पाक रूह से मुझे भरेगा। And then the next, and I told my dad, and my dad was very happy. और मैंने अपने बाप से कहा और वो बहुत खुश हुए Because my dad encouraged me, he helped me, he guided me, he led me to the right path. और मेरे बाप ने हमेशा मुझे इनकरेज किया और मेरी हौसला अफजाई की और मुझे हमेशा सीधे राह पे लेके आया। And I want to tell you everybody, you must be thanking to God because you got a good shepherd to lead you, to guide you to the right path. और आप सबको भी खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावन ने आपको एक अच्छा चरवाहा दिया है जो आपकी निगहबानी करता है, आपकी रहबरी करता है और आपको सही राह पे लेके जाता है। Because you are the flock of the shepherd, and the role of the shepherd is to take care of the flock. और आप उसका गला हो और चरवाहे का ये काम है कि अपने गला की निगहबानी करे। And my dad was very happy. और मेरा बाप बहुत खुश था And even I was very happy, but I didn't tell anybody except my dad. और मैंने किसी से नहीं बताया सिवाय अपने बाप के। And then the next day when I woke up, और दूसरे दिन मैंने जब मैं उठा I saw my mother reading the Bible and praying, and I saw my brother playing. और जब मैंने दूसरे दिन देखा मेरी माँ जो थी दुआ कर रही थी और मेरा भाई खेल रहा था। And I was going to the washroom and ready to pray. और मैं अपने आप को तैयार करने के लिए वॉशरूम गया और ताकि मैं खुदा के नाम को जलाल देने वाला बनूं। And then I told my mom, do you know that the Lord already blessed you with the tongues? और मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या तुझे पता है कि खुदावन ने मुझे पाखरू का बपतिस्मा दिया है? And she was amazed. She don't know that. और वो बहुत खुश हुई, हैरान हुई क्योंकि उसे नहीं पता था। And she was so shocked. She was praising to God. She was happy. और वो बहुत खुश हुई और खुदावन की तारीफ करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत खुश थी। And then my family was very happy. My parents were very happy. और हमारे घर में सब बहुत खुश थे। And I want to tell you that whenever on that day when I got my blessing, my dad always called me to pray. और जब मुझे खुदावन के पाखरू का बपतिस्मा मिला उसके बाद से मेरे बाप ने मुझे हमेशा बुलाया कि मेरे साथ मिलके दुआ कर। He said, Manasseh and Jeremiah, come let's pray. और जब कभी भी उन्हें वक्त मिलता हूँ हम दोनों को बुलाते ताकि मेरे साथ मिलके दुआ करें। And one day I asked my dad, Dad, why are you always calling me to pray? और मैंने अपने बाप से कहा क्यों तू हमें बाद में बुलाता है दुआ करने के लिए? Because the Lord already blessed me. क्योंकि खुदावन ने मुझे ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। Then my dad told me this. Even same as the Lord Jesus blessed His people with the tongues, even the bad spirit, the Satan also baptized His people with the Holy Spirit. जिस तरह गौर से सुनिएगा, जिस तरह खुदावन यीशु अपने लोगों को पाखरू का बपतिस्मा देता है इसी तरह शैतान भी अपने लोगों को गैर जुबान बोलने की ताकत देता है। So it's not a very easy task. ये इतना आसान नहीं है गैर जुबान। And this thing shocked me and it shocked you as well. और मेरा ईमान है कि जिस तरह मैं शौक हुआ था आज आप भी इसे सुन के शौक हो गए होंगे। And my dad wanted to tell you this. And I want to demonstrate how did my dad check me. And I want to tell you my dad checked me approximately one year. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैर जुबान मिलने के बाद मेरे बाप ने मुझे 1 साल तक चेक किया। And I want to demonstrate how he did it. और मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह इसने मुझे चेक किया। Okay.
बताया ना माला को दिया या थारा लेब्रे का थारा बलियांते बताया तो लेब्रे का थारा बलियांते मिन्ना ना माला को दिया बलियांते लेब्रे का थारा बलियांते वाया ना माला का बलियांते निकला रेस्ता ना शबद सलाम भगत रे शकारी सोरे बसला रिबाला ही या मिलियन ना मो काका बलिया ना थारा जो तोरे काला करियाते काका पारो लोको रे ताले लेब्रे का थारा बलियांते बताया थारा लेब्रे या ला तारा जो तो माया ना माला का करिया बलियांते मेट्रो कोलो कोरिया ना माला का करिया थारा लेब्रे हालेलुया ला 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 bara ze yanda mariante vadianto ya lebre narazi in Jesus name. So that's how my father, Pastor Anderson, demonstrated me. और इस तरह इन्होंने मुझे, जैसे मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट आपको करके दिखाया है, इस तरह इन्होंने मुझे चेक किया है. He tested me for 1 year. और इन्होंने 1 साल मेरा टेस्ट किया है. And then when I was done with the testing, my dad said, "Okay, you are prepared, son." और उसके बाद मेरे खुदा के खादम ने कहा कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड. मैं आपको बताना चाहता हूँ And I want to tell you, कि जब कभी भी खुदावन का पाक रूह आपको बपतिस्मा देता है, whenever the Lord Jesus baptizes you, तब भी same as that, शैतान भी अपने लोगों को बपतिस्मा देता है. the Satan also baptized their people with the tongues. और इसी तरह आप रूहों का इम्तियाज कर सकते हैं And same as that, you can check the spirits. कि कौन सा बपतिस्मा खुदा की तरफ से है That who is baptized by Jesus, और कौन से लोग हैं जिसे शैतान ने बपतिस्मा दिया. and who is the people who is baptized by the Satan. क्योंकि जब शैतान बपतिस्मा देता है, Because when the Satan baptized people, तो वो खुदा के लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकते. and they cannot be stand against the people of God. आमीन. Amen. And this thing really scared me. And my dad always prophesied on me many times. और मेरा बाप हमेशा मुझ पे प्रोफेसरी करता रहता है. And out of that, I want to tell you one. और उसमें से एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ. My dad saw a dream. और उन्होंने एक ख्वाब देखा That there are so much of people, there is so much of power, there is mega multitude. और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है. And the Lord Jesus is on the highest. और खुदावन यीशु बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं. And Jesus picked me like a baby. और खुदावन यीशु ने मुझे उस भीड़ में से चुना है बच्चे की तरह. And he kissed my lips. और उसने मेरे होठों को चूमा है. And my mother is telling, my dad is telling to my mother that, look, the Lord Jesus picked him up from the mega multitude. और मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा कि देख हमारे बेटे को खुदावन यीशु ने बड़ी भीड़ में से चुन लिया है. And when my dad woke up, he told me about this dream. और जब मेरा बाप उठा तो उसने मुझे इस ख्वाब के बारे में बताया. And he even told me the meaning. और उन्होंने मुझे इसका मतलब भी बताया. That when the Lord kissed your lips, that means the Lord put the word in your mouth. और जब खुदावन ने आपके होठों को चूमा तो खुदावन ने अपने कलाम को आपके मुंह में डाला है. Amen. आमीन. And my dad told this dream to my mom, to me and my family. और मेरे बाप ने मुझे हम सबको इस ख्वाब के बारे में बताया. And I was even very so happy that the Lord chose me from the mega multitude. और खुदावन ने मुझे बहुत बड़ी भीड़ में चुन लिया. ये मेरी बहुत बड़ी खुशी की बात थी. Even my mother was so happy. She was praising to the Lord. और मेरी माँ हमेशा बहुत खुश होती है और खुदावन का शुक्र अदा करती है. And whenever my dad talked to my grandfather, he told about this dream. और जब कभी भी मेरे जो बाप है अपने बाप से बात करते हैं तो इस ख्वाब के बारे में इनका जिक्र करते हैं. And whenever I talk with my grandfather says, don't talk anything first of all, just pray on me, then you talk anything else. और जब कभी भी मैं अपने दादा से बात करता हूँ तो वो सबसे पहले कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कर, फिर दूसरी बात हम करेंगे. And when I pray upon my grandfather is becoming so happy, and the Lord Jesus worked instantly. और खुदावन यीशु हमेशा जब कभी भी उनके लिए दुआ करता हूँ, खुदावन यीशु उन्हें कामिल तौर पे शिफा देते हैं. वो हमेशा बहुत खुश होते हैं. Amen. आमीन. And my grandfather, my family, were my parents, and my father and me. I was so happy.
और हमेशा हमारे पूरे खानदान के लोग बहुत खुश होते हैं जब मैं दुआ करता हूँ। And even from that day and until today, और उस दिन से लेके आज तक my grandfather is telling to the people of the neighboring people that looking at Facebook, my grandson is going to preach the gospel today. और जब खुदावन के जब ये प्रोमो डाला गया इनके आज की प्रीचिंग का जरमाया का, तो मेरे दादा ने जितने भी हमारे नेबर्स थे पाकिस्तान में उन सबको बताया कि आज मेरा जो है पोता जो है खुदावन के कलाम की मनादी करने वाला है। हालेलुया। And from that day my journey began praying to God and in Jesus. और तब से मैंने खुदावन यीशु में अपने आप को शुरू कर दिया है बढ़ाने के लिए। And my dad prophesied on me more and more. और मेरा बाप जो है मेरे लिए हमेशा नबूवत पे नबूवत करता है। And I want to tell you this vision. और मैं आपको एक विजन बताने को हूँ, एक रोया। Whenever my dad goes out and go to evangelize the word of God, और जब कभी भी मेरा बाप खुदावन के कलाम की मनादी करता है, he tells the people that I visited heaven. और वो हमेशा इस बात का जिक्र करता है कि खुदावन ने मुमकिन किया है मेरी जिंदगी में कि मैं आसमान का दौरा कर सका। And I was so shocked, I was so amazed. और मैं हमेशा बड़ा हैरान होता था कि ये किस तरह मुमकिन है। Because I always thought that only the dead people can go to heaven. I didn't thought that the alive people could go to heaven. और मैं हमेशा यही सोचता था कि सिर्फ मुर्दा लोग ही हेवन में जाते हैं, जिंदा लोग नहीं जा सकते। And I was so shocked and I was so amazed. और मैं हमेशा हैरान रहता था इन बातों को जब सुनता था। And then one day I asked my dad, Dad, how did you visit in heaven? और एक दिन मैंने अपने बाप से पूछा कि बेटा मेरे बाप तूने किस तरह खुदावन ने तुझे मुमकिन किया कि तू आसमान का दौरा कर सके। Then my dad told me, son, the Lord, I prayed day and night continuously. Then after approximately 2 years, the Lord allowed me to visit heaven. और मैंने 2 साल दिन और रात दुआ करने के बाद खुदावन ने मुमकिन किया कि मैं आसमान का सफर कर सकूं। And then I asked my dad, Dad, how do we go to heaven? और मैंने अपने बाप से पूछा कि मैं कैसे जा सकता हूँ हेवन में। Then my dad told me, you need to pray day and night. You need to increase your Bible reading. With 1 or 2 or 3 minute prayer, the Lord could not say allow you to visit heaven. और मेरे बाप ने मुझे कहा कि इसके लिए तुझे बहुत दुआ करनी पड़ेगी। 1 या 2 मिनट की दुआ से तू हेवन का सफर नहीं कर सकेगा। इसके लिए अपने आप को दुआ में बढ़ाना पड़ेगा ताकि खुदा आपको अलाउ करे कि आप हेवन का दौरा कर सके। Then I believed on my dad, and then I continuously started to pray more and more day and night, and I started to read more chapters in my Bible reading. और उसके बाद से मैंने खुदावन के कलाम में और खुदावन की मनादी में पढ़ना शुरू हुआ और मैंने और खुदावन के किताबों को पढ़ना शुरू किया और दुआ में अपने वक्त को ज्यादा बढ़ाया। Then one day I was sleeping and I saw a dream. और एक दिन मैं सो रहा था दुआ करके और मैंने एक ख्वाब देखा That there's a brilliant light shining around me. और एक बहुत ही चमकती हुई लाइट मेरे चौगिर्द है। And I'm wearing a white gown. और मैंने सफेद रंग का चोगा पहना हुआ है। And I saw I'm in heaven. और मैंने देखा कि मैं हेवन में हूँ। And I was amazed. और मैं हैरान हुआ कि क्या हुआ है। The words of the earthly words I cannot describe heaven with the earthly with the worldly words, earthly words. और मैं अपनी इस ज़मीनी ज़ुबान में उन लफ्ज़ों को उन चीज़ों को जो खुदावन ने मुझे दिखाई हैं मैं बयान नहीं कर सकता। And I heard a voice, welcome to heaven, Jeremiah. और मैंने एक आवाज को सुना कि वेलकम टू जरमाया, वेलकम टू हेवन जरमाया। And when I looked straight, it was Jesus. और मैंने सामने देखा कि वो खुदावन यीशु है। And might you believe or you don't believe? शायद आप इसके बात पे ईमान रखें या ना रखें, यकीन करें या ना करें। But really, I saw the face of the Jesus. और ये यकीन कर से कह सकता हूँ कि मैंने खुदावन यीशु की शक्ल को देखा। You maybe believe or you don't believe, but I really saw the face of Jesus. और ये आप यकीन करें या ना करें लेकिन मैंने खुदावन यीशु की शक्ल को देखा है। And he was so handsome, he was so young. और वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत एक नौजवान है। And then someone took me to a place और एक शख्स मुझे एक ऐसी जगह पे लेके गया where if
if a person is even dead, he could still go down to earth. और वहां पे वो जगह थी जहां पे लोग मर जाते हैं और मरने के बाद भी अगर वो जमीन पे जाने की ख्वाहिश रखे तो वो उस जगह से जमीन पे जा सकते हैं। And I was so shocked. और मैं बहुत ही हैरान हुआ इसे सुन के। And I saw pictures of a couple of the church members I see. और वहां पे आसमान में मैंने बहुत से लोगों की जो हमारे End up going to heaven will increase. और मेरे इसका मेंशन इन हेवन का जो मकसद है वो ये है कि वो लोग अपनी जिंदगी का जो सफर तय करते हैं वो आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपनी जिंदगी के सारे सफर को आसमान की बादशाही में जाने के लिए तैयार करें। The number of people going to heaven will increase. और जो लोग हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, खुदा की बादशाहत में जाएं। And the number of people going to hell will decrease. और जो है जहन्नम में जाने वाले हैं वो कम होते जाएं और जो आसमान की तरफ जाने वाले हैं वो बढ़ते जाएं। Through this message. और आज के इस कलाम के वसीला से And let's see the scriptures, John chapter 14, verse 2 and 3. John chapter 14, verse 2 and 3. यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 2 और 3 आयत। It says in the word of God, in my Father's house are many mansions. और खुदावंद के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। If it were not so, I would have told you. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। I go and prepare a place for you. क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। That where I am, there be ye also. और Amen. जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। Amen. आमीन। And first it says in the word of God, Father. और सबसे पहले खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐ मेरे बाप के घर। And I want to tell you, Father's house is heaven. फादर जो खुदा का घर है जो है वो हेवन है। And now let's talk about Father. और हम बाप के बारे में बात करेंगे। Father is the source. खुद बाप जो है एक सोर्स है। Father is the sustainer. बाप जो है संभालने वाला है। Father is the founder. और बाप जो है हमारी बुनियाद है। And He is the creator. क्योंकि वो ही हमें बनाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And now let's talk about home. और जब हम जो है House. और अब हम मकान के घर के बारे में बात करेंगे। House is a human habitat. और वो इंसान का मस्कन है जहाँ पे इंसान बसते हैं। And now let's talk about mansion. और अब हम जो है मकान के बारे में बात करेंगे Which is the main topic of this message. जो कि बहुत जरूरी है आज के इस कलाम के लिए। Mansion is a big house. मैंशन जो है जैसे कि हम विलेज देखते हैं बहुत बड़े होते हैं। Big house बहुत बड़ा घर or a villa और जैसे कि विले होते हैं or a large place. और जैसे कि हमने बहुत बड़ी बड़ी यार्ड्स देखी हैं बहुत बड़ी। And then it says in the word of God, the next line, it says, I go and prepare a place for you. और जैसे कि खुदा के कलाम में आगे हमने देखा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। Wait, we'll stop over here. We'll just see और यहाँ पे हम रुकेंगे ताकि हम इसे देखें। यहाँ पे हम रुकेंगे ताकि हम इसे दोबारा से देख सकें। There is a house in heaven. और खुदा के घर में आसमान पे हमारे लिए घर है। And there's a mansion in heaven. और घर के साथ खुदावन हमारे मकान के बारे में बात करता है। But it doesn't belong to you. और वो आपके लिए नहीं है अभी तक। That's why the Lord Jesus went to heaven and said, I go and prepare a place for you. इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन यीशु कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। And same as in the natural world, you see, there are many houses, there are many mansions. और जैसे कि हम नेचुरली अपनी जिंदगी में देखते हैं कि बहुत से घर हैं, बहुत से मैंशंस हैं यहाँ पे। But you don't know who it belongs to. तो हमें नहीं पता कि वो किसके नाम के हैं। That's why the Lord Jesus said in the word that I go and prepare a place for you. इसीलिए खुदावंद यीशु अपने कलाम में कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। That's why it says in John chapter 14 verse 6 that Jesus is the way, the truth and the life. और इसीलिए खुदावंद के कलाम यूहन्ना की इंजील इसका 14 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है कि वो मेरा हक और जिंदगी मैं हूं। And who
see, in the next words, it's written, I go and prepare a place for you. And it says, Jesus is preparing a place for us. And then it says, I come again and receive you unto myself. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूँ और फिर मैं आके तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। And we are so valuable. We are blood purchased. We have no price. और हमारी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। हम बहुत ही कीमती लोग हैं। हमारी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता क्योंकि खुदावन ने अपने लहू से हमें खरीदा है। We are so valuable that the Lord Jesus Himself will come and receive us unto Himself and take us to our mansions in heaven. और हम बहुत ही कीमती लोग हैं कि खुदावन यीशु खुद हमारे लिए आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा ताकि जो मकान उसने पहला हमारे लिए तैयार किए हैं वहाँ हम जा सकें। And it says in His word, where I am, there be ye also. और इसके कलाम में लिखा है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। People, I want to tell you that there's a house in heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के आसमान पे खुद बाप के घर में बाप के लिए हमारे लिए बहुत घर हैं And there's a mansion in heaven. और हमारे लिए मकान भी बहुत हैं And there's a place for you in heaven. और आपके लिए जगह भी तैयार कर दी है। But now what do you need to do to decorate your mansions in heaven? अब आपने क्या करना है कि आपने अपने घर को जो आसमान पे है उसे सजाना है। Same as that in the natural world, you see there are mansions, there are houses, which you need to put the tiles, you need to paint it with a paint. और जिस तरह के हम अपनी आंखों से देखते हैं जब मकान बनते हैं तो हम उसे रंग करते हैं, डेकोरेट करते हैं, पेंट करते हैं And we make different rooms. और उसके अंदर बहुत से मकान कमरे बनाए जाते हैं। Same as that, we need to do these things in heaven. और इसी तरह हमने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आसमान पे हमारे लिए जगह तैयार हो जाए। And there are 7 things you must do to build up the things so then your mansions will be completely done. और आपको आज मैं 7 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनसे आसमान पे जो आपका घर तैयार है उसमें आप किस तरह उसे डेकोरेट कर सकते हैं। Accumulation of worship and praise to God is the first one. सबसे पहली बात आपकी प्रेजिंग एंड आपकी वर्शिपिंग यानी कि आपकी तारीफ करना और खुदावन के नाम को जलाल देना सबसे पहला बहुत जरूरी है। The more you praise and worship the God, the more the materials will be gathered and angels will be assigned to take them. और उसके लिए जितनी आप हम जो तारीफ करेंगे खुदावन की तारीफ करेंगे उसका शुक्र बजा लाएंगे उतना ही आप अपने लिए हेवन में मटेरियल जमा करेंगे और खुदावन अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो आपके मटेरियल को आसमान पे तक पहुंचाए। And I want to tell you there's just not the same angel. There are different angels to gather up your materials and place them in heaven. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ही एंजल ये सारा काम नहीं करता बल्कि बहुत से मुख्तलिफ एंजल हैं जो फरिश्ते हैं जो आपके सामान को आसमान पे लेके जाते हैं। And now I want to tell you the second point, which is your time spent reading the Bible. और आज का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ने में कितना वक्त गुजारते हैं। You read 1 chapter, 2 chapters, 3 chapters. These whole chapters will be gathered as materials, and angels will be assigned to take them in heaven to decorate your mansions in heaven. और ये जितने आप बाप पढ़ते हैं 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये सब यहाँ पे आपका मटेरियल जमा होता है और फरिश्ते इसे आसमान पे लेके जाते हैं। And the third point is your time spent praying. और जो तीसरा है वो ये है कि आप कितना वक्त दुआ में गुजारते हैं। The more the number of people you remember in your praying, in your daily praying, the more the materials will be gathered. और जितने लोगों को आप अपनी दुआ में याद रखेंगे कि आप जितने लोगों के लिए दुआ करेंगे उतना ही मटेरियल आप जमीन पे जमा करेंगे ताकि फरिश्ते उसे आसमान तक लेके जाए। नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों के लिए आप दुआ करते हैं, अपने लिए नहीं, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों के लिए आप दुआ करते हैं। And the angels will be assigned to gather the material and place it in your mansion. और जो खुदावन ने अपने फरिश्ते रखे हैं वो आपके मटेरियल को लेके जाते हैं। जब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं तो वो सारे
मटेरियल को आसमान पे लेके जाते हैं ताकि आपके घर को तैयार कर सके। The fourth is your time spent evangelizing to people. और चौथा जो है कि आप कितने लोगों के साथ जाके खुदा के अंजील की मनादी करते हैं। The more number of people you evangelize the word of God, the more and more the material will be gathered. And I want to tell you that there are many people that don't know about Jesus. So please, people, take much of time and evangelize the word of God. So your mansions in heaven could be great. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौथा जो है खुदा के कलाम की मनादी करना है। और क्योंकि बहुत से लोग अभी तक यीशु के बारे में नहीं जानते, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको इनकरेज करता हूं कि आप खुदा के यीशु के नाम की मनादी करें ताकि आप अपने मटीरियल को तैयार कर सकें, ताकि आसमान पे आपका खूबसूरत घर बने। The fifth is your one's offering to the Lord. I want to tell you that don't offer your offerings to the Lord first. Offer yourself to the Lord first, because the Lord doesn't require your offerings; He requires you. और सबसे पांचवा जो है वो ये है कि आप अपने नजराने जो देते हैं, आप जो अपने हदीये अपने नजराने खुदावन के घर में डालते हैं, खुदावन को उसकी जरूरत नहीं है, ये सब खुदावन ही का है। सबसे पहले खुदावन चाहता है कि आप अपने आप को खुदावन के हुजूर में लेके आए। And then the sixth is your obedient tithes to God. If you're obedient, you fulfill your tithes to God, and if you're not obedient, you won't fulfill your tithes of God. So please, people, be obedient, so the angels will be gathered. The more and more the obedient tithes you will fulfill, the more the materials will be gathered, and angels will be assigned to take it and place it in heaven. और जब आप ईमान वफादारी के साथ खुदा के घर में दायगी देते हैं तो ये वफादारी कहलाती है। जब नहीं देते तो ये वफादारी नहीं होती। और जब आप वफादारी से खुदा के घर में बोते हैं तो खुदावन आपको बरकत देता है, और ये आपका बोना भी जो एक मटीरियल है, और ये आसमान में फरिश्ते से लेके जाते हैं ताकि आपके घर को खूबसूरत बना सके। And lastly, the seventh point is your time spent serving the church in any way. और सातवां जो है वो है कि आप खुदा के घर में किस तरह भी खिदमत करते हैं, किसी भी तरह की जो भी आप खिदमत करते हैं। You put the chairs, or आप कुर्सियां लगाते हैं, you put the sound system, चाहे आप साउंड सिस्टम को लगाते हैं, you set the camera, चाहे आप कैमरे को लगाते हैं, you take pictures, चाहे आप तस्वीरों को लेते हैं, or you clean up the house of the God. और चाहे आप खुदा के घर की सफाई करते हैं। These all are counted as material, so the angels will be assigned to take it. The more and more you work in the kingdom of God, the more and more materials will be gathered, and angels will be assigned to take it. और जितना आप खुदावन के घर में खिदमत करेंगे, जितना आप खुदावन के घर में काम करना शुरू करेंगे, उतना ही आप अपने मटेरियल को जमा करना शुरू करेंगे, और ताकि आपका जो घर है बहुत खूबसूरत हो जाए। These are the deeds or the works of obedience you must do to build up your materials so you can place it in your mansions in heaven. और यही वो काम है जिसे आप करके अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आसमान पर। Now everybody, I'm going to tell you a small example, then I'm going to close my message. और मैं आपको छोटी सी मिसाल देने वाला हूँ, इसके साथ ही मैं अपने कलाम को खत्म करूंगा। There was a father who worked in a circus. और एक बाप था जो कि सर्कस में काम करता था, And his work was to walk on the ropes. और उसका काम था कि वो रस्सी पे चलता था। And one day he was walking on the rope, higher than the ground, 100 feet higher than the ground. और वो जिस रोप पे चलता था वो 100 फीट ऊंचाई के ऊपर थी जिसके ऊपर वो चलता था। And in his one hand he was holding the selfie stick. और उसके एक हाथ में सेल्फी स्टिक थी, And on his shoulders his son was sitting. और उसके कंधे में उसका बेटा बैठा हुआ था। And there was so much of crowd watching him, watching the thing that he was doing. और बहुत से लोग वहां पे जमा हुए और वो ये देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। They were thinking that maybe the man will fall down and get hurt, or maybe the son which is sitting on his shoulders will fall down and get hurt. और वो देख रहे थे कि शायद वह बाप गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी, या वो बेटा जो कंधे में बैठा हुआ है वो गिर जाएगा, उसे चोट ना लग जाए। But the man was taking selfies with a selfie stick. और वो अपने साथ चलता चलता सेल्फी स्टिक लेके अपनी सेल्फी भी बना रहा है। And slowly the man reached the other end of the rope. और आस्ता आस्ता चलते चलते उसने सफर को तमाम किया और वो दूसरे सिरे पे पहुंच गया। And the crowd was rejoicing that he
शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा बिलीव था कि तू ऐसा कर देगा, तू ऐसा कर देगा, और उनका ये बिलीव था और उसने वो कर दिखाया। And then the man asked one question to the crowd. If you all want me to go to the other end of the rope? और उस आदमी ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उस किनारे पे जाऊं? The crowd said, yes, why not? Sure, you can do this. और क्राउड ने बड़े खुशी के साथ कहा, क्यों नहीं, तू कर सकता है। And then the man asked a question to the crowd. और उस आदमी ने क्राउड से एक सवाल पूछा, That if, okay, I will go to the other end of the rope, but will anybody of you like to sit on my shoulders so I can go to the other end of the rope? और उसने कहा कि मैं वापस उस जगह पे, उस रोप में, दोबारा उस किनारे पे जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई आए और मेरे कंधे पे बैठे। There was a pin drop silence between the crowd. और वहां पे एक अजीब सी खामोशी तारी हो गई No one was speaking. और कोई भी नहीं बोल रहा था There was a pin drop silence between the crowd. और इतनी तारीकी और इतना सुनसान हो गया वो जगह। I want to tell you people that this is the difference between the belief and the trust. The people believed at the man that he could go to the other end of the rope, but the crowd didn't believe, they didn't trust upon the man that they could sit on their shoulders. और उन्होंने बिलीव तो किया था कि वो जो शख्स है उसकी दृष्टि को पार कर सकता है, और इसी तरह बिलीव और ट्रस्ट में यही फर्क है कि उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया कि अब वो दोबारा वहां पे आ सकता है। I want to tell you people, if you believe at the Lord Jesus that He hung on the cross, He shed your blood for you, He crucified for you. और अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु ने आपके लिए मुआ है, उसने आपके लिए खून बहाया है, वो आपके लिए सूली पे चढ़ा है, Now it's your time to trust on Him that He will create a mansion for you in heaven. और ये अब आपका वक्त है कि आप उस पर ट्रस्ट करें कि उसने आपके लिए आसमान में बहुत खूबसूरत घर बनाया है। It's your time to trust Him that He will do everything in your life. और ये वो वक्त है जहाँ पे आप खुदावंद पे भरोसा रख सकते हैं। Now it's your time to trust Him that He created a place for you. He created a mansion for you. He created a house for you in heaven. और इस बात पे अब आपने भरोसा रखना है कि उसने आपके लिए घर बनाया, उसने आपके लिए मकान बनाया है, और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। And then suddenly there was, and this is the difference between a trust and a belief. And I'm going to tell you the meaning of trust. Trust is when you surrender everything to the Lord. Trust is when you depend upon Jesus. Trust is when you trust upon the Lord Jesus. और ट्रस्ट और बिलीव में यही डिफरेंस है कि ट्रस्ट जो है वो आपको डिपेंड करता है कि आप यीशु पे डिपेंड हो जाए। बिलीव में आप डिपेंड नहीं होते, लेकिन ट्रस्ट में आप यीशु पे डिपेंड हो जाते हैं, और जो कुछ आपके पास होता है आप उसे सरेंडर करके यीशु के कदमों में आ जाते हैं। Then suddenly a voice came from the crowd that I want to go and sit on your shoulders and go to the other end of the rope. और एकदम से क्राउड में से एक आवाज आती है और कहती है कि मैं तेरे कंधे पे बैठूंगी, और ताकि तू उस जगह को, रस्सी को, जो जगह है वहां पर वापस जा सके। And when the crowd looked behind, it was a small child. और वो जब लोग देखते हैं पीछे तो वो एक छोटा बच्चा होता है, And the crowd said, no, you cannot go, you're so small. और क्राउड उसे मना करता है कि तू नहीं जा सकती, तू बहुत छोटी है। But still, the child went on the shoulders of the man. और फिर भी वो बच्चा जिद करके उस बंदे के कंधों पे चले जाता है। And then, slowly, the man reached the other end of the rope. And people thought that maybe the man fell down and get hurt, or maybe the child who was sitting on the shoulders will fall down and get hurt. और देखते हैं लोग वहां पे बहुत हैरान होते हैं, बहुत डर होता है उनके दिल में कि शायद ये आदमी गिर जाएगा या इस पे कंधे पे बैठी हुई ये बच्चा गिर जाएगा। But then when the man reached the other end, the baby comes in to the crowd. और जब आदमी आस्ता आस्ता सफर तय करता है और वो बच्चा जब वापस अपने लोगों में आता है, And the crowd asked, why? Why did you mess with that man? You might get hurt. और लोग उससे बहुत सवाल पूछे, तू क्यों गई उस आदमी के पास, तू गिर सकती थी। And then the child said, you know why? और बच्चे ने कहा, तुम्हें पता है क्यों मैं गई? Because he's my father. क्योंकि वो मेरा बाप था। I'm going to tell you, it's your
a relationship between you and your Father, because your Father is the Heavenly Father. और आज आपको भी जरूरत है कि आप उस आसमानी बाप से ऐसे रिश्ते में बंध जाएं कि आप उस पर भरोसा करना शुरू कर दें। You believe that thing that He had on the cross. आप इस बात पर यकीन करते, बिलीव करते कि वो आपके लिए सूली पे हुआ है। But now it's your time to trust Him. और आप इस बात पे आपका वक्त है कि आप उस पर भरोसा करना शुरू करें कि वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। It's your time to create a relationship with Him. और ये आपका वक्त है कि आप उसके साथ उस रिश्ते में बंध जाएं। God bless you with this message. God bless you. और शुक्र अदा करते हैं। कितने लोगों ने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई? आमीन। आप सब भी इसी तरह बोल सकते हैं कि सडनली मेरे अंदर ना कोई फीलिंग्स ही आई। मेरी आंखों से आंसू निकलने चाह रहे थे कि मैं बाहर आऊँ। मैं आई वॉज सो मच एक्साइटेड और आई फेल्ट कि होली स्पिरिट अराउंड हिम एंड फायर ऑफ गॉड इज अराउंड हिम। एंड मैंने विजन देखा, मुझे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा क्राउड है जहाँ पे ये मैसेज दे रहा है और बहुत सी दुनिया वहाँ पे खड़ी है और यीशु के नाम को चला रही है। फिर मैंने ये देखा कि जैसे जरमाया ने बताया ना कि हमें अपने घर वहाँ पे तैयार करने उनको डेकोरेट करना है, तो और हमने उन लोगों के लिए दुआएं कर दी। दूसरे लोगों के लिए कितने लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मेरी जो दोनों बेटियाँ फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर वो स्कूल नहीं जा रही बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। दे स्टॉप द स्कूल, नहीं भी जॉब पा रहे हैं हम उनको किसी वजह से। तो मैं हर रोज़ खुदा से दुआ करती थी कि खुदा इनकी एजुकेशन को रीस्टोर कर, जो साल ज़ाया हो गए उसको कंप्लीट कर, ये तेरे हाथ में है। तो मैंने दुआ करते करते एकदम मेरे ज़हन में आया कि मैंने अपनी बेटियों को जब अपनी दुआ स्टॉप की, मैंने कहा आज से उन बच्चों के लिए दुआ करो जो तुम्हारी वजह से तुम्हारी तरह किसी तरह एजुकेशन में रुके हैं। जिस दिन तुम दुआ स्टार्ट करोगे उसी दिन तुम्हारी एजुकेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि किसी मकसद के लिए स्टॉप हुई है, क्योंकि जहाँ पे बच्चे उनको तुम्हारी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमीन। हालेलुया। Just take a quick minute, and as Sister Parul ने जैसा कहा, literally I witnessed the same thing जब जरमाया मैसेज दे रहा था। Even now actually, I mean the tears are just rolling down, and there was a shiver which normally I would, you know, when you feel the presence of Holy Spirit, you feel a shiver going down. You literally feel your body here. They just that's the feeling I had when Jeremiah gave the message. God bless him. This is, I can say, the best and the best and the best message I have ever heard in my life. प्रेज़ द लॉर्ड। रियली मेरा और मेरा ख्याल है आप सबका दिल बहुत बहुत ही खुश होगा। मैंने आज तक इतने उम्र के बच्चे को किसी को नहीं देखा कि इतना अच्छा इसने मैसेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम सबको विजय, अगर हम खुदावंद से मांगे तो हमें खुदावंद दे सकता है। हम सबको मांगना चाहिए और हम सब आज से अपने बेटे के लिए रियली हम सब दुआ करेंगे, खुदावंद इसको और आगे बढ़ाए और बरकत दे। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं ही जानता हूँ। हालेलुया। खुदावंद इस फैमिली को और हमारे पास्टर साहब को बरकतों से माला माल करे, रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल करे, और खुदावंद इनको इनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। ये हमारी इनके लिए दुआ है। आमीन, आमीन। आज मैं जब इस बच्चे को देख रहा था तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, और ये एक बात बार बार कर रहा था। ये अपने बाप से हाथ छुड़ा के बार बार खुद से चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये खुदा का पाकरू इसके साथ था और ये खुदा के पाकरू में होकर दुआ कर रहा था। और ये बार बार इस बात को, क्योंकि जब भी उसका फादर उसके कंधे पे हाथ रखता था, वो बार बार हाथ चढ़ाने की कोशिश करता था कि मैं खुद जो मुझे खुदा ने दिया मैं उसे इस्तेमाल करूँ। और वो आपके सामने जो कुछ भी कर रहा था खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी, और खुदा उसके साथ हो और खुदा आगे भी उसे इसी तरह इस्तेमाल करे।
जिस तरह आपने देखा था कि खुदा के पाक कलाम में कि सैमुअल की छोटी उम्र में ही खुदा की कलाम दी जाएगी। तो जिनको खुदा इस उम्र में चुनता है वो आगे जाके खुदा के बहुत जबरदस्त सुरमा बनते हैं और खुदा इस बच्चों को बड़ी बरकत दे और खुदा इसके घराने को और हमारी कलीसिया को भी बड़ी बरकत दे। इसके वसीला से आज जो हमने कलाम सुना है खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यकीनन हमने बहुत बरकत पाई है बच्चे के वसीला से और पाक रूह आप सबने महसूस किया है कि बच्चे के साथ था और उसमें होके कलाम कर रहा था। बेशक एक एक वर्ड जो है वो हकीकत है जो खुदा की तरफ से बच्चे को मिला। बड़े बड़े पास्टर मैसेज लिख के लाते हैं मगर बच्चे ने एक मैसेज भी नहीं लिखा। खुदा का पाक रूह के वसीला से उसने ये कलाम दिया है और जैसे वो बच्चा अपने पापा का हाथ पीछे कर रहा था और पापा उसको तसल्ली दे रहा था, इसी तरह हमारा आसमानी बाप हमें तसल्ली देता है और हमारे साथ होता है। हम अपने पास्टर के लिए और बच्चे के लिए हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे और हमेशा इनके लिए दुआ करेंगे कि बच्चा और खुदा में पढ़े और मैसेज दे और हमारे बच्चे भी देख के और इनकरेज हों। हम पास्टर की फैमिली के लिए पास्टर के लिए सब अपने दिल से दुआ गो हैं कि खुदावंद और इन्हें बढ़ाए और हम सबको बरकत दे। इसी तरह हम सब एक दूसरे की तसल्ली बन के एक दूसरे का हौसला बन के इसी तरह चलते रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्टूडेंट जरमाया आज उन्होंने बहुत अच्छा टीच किया है। बल्कि हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि हमें सीखना चाहिए बच्चों से, चाहे वो छोटे भी हैं कुछ भी है। हम लोग कभी कभार हम बड़े होते हुए हम बच्चों से सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जरमाया मुझे भी सिखाए और फिर जब नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक तो फिर मैं भी मैसेज दूँ। थैंक यू सो मच। छोटे बच्चे की वजह से हम सब बहुत मुतासर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही आगे बढ़े। मैं अपने बच्चों के लिए अक्सर कहती हूँ, अक्सर दुआ देती हूँ, यीशु मसीह में बने रहो, बढ़ते रहो। यीशु के नाम को जलाल, इज़्ज़त, मामूरी, उसकी मामूरी, उसकी अलूहियत, ये सब कुछ उसमें समाई हुई है, ये उसकी है और उसने हमें दे दिया। अपने आप को उसने खाली कर दिया है और इंसानों के मुशाबा हो गया और खिदमत इंसानों के मुशाबा हो गया। अपने आप को खादम की सूरत उसने इख्तियार कर दी हमारे लिए। तुम ज़मीन के वारिस हो, तुम्हारे साथ वादा है खुदा का कि तुम ज़मीन के वारिस हो, तुम ज़मीन के वारिस हो, तुम ज़मीन के वारिस सब कुछ हमारा। Keep it very short. I think there are two things that come to mind. One is that this has been one of the most impactful message I've ever heard in a very, 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 very long time. And this impact is phenomenal. Second thing is, I think Jeremiah set a new standard now in the bar in terms of giving a message. It will be very difficult for many of us to cross, but we'll try. God bless you.